अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो देखिए हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में गिरावट देखने के लिए मिली है। निफ्टी 261 अंक फिसलकर 24,684 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स में भी देखिए 872 अंकों की गिरावट रही, 81,186 के लेवल पर यह भी कामकाज करके क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा रही, 543 अंक फिसला 54,877 के लेवल पर यह क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी भारी गिरावट देखने के लिए मिली है। स्मॉल कैप की बात करें तो ये करीब 1% और मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% की गिरावट के साथ कामकाज करके देखिए क्लोज हुआ है। बाजार में गिरावट के पीछे क्या रहे कारण, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। कल था भारतीय बाजारों में सुस्ती का दिन, लेकिन आज रहा कमजोरी का दिन। हालांकि आज शुरुआती संकेत मजबूती के थे और बाजार एक बार बड़े गैप से खुलने को तैयार भी होते दिख रहे थे। खुले 25,000 के आसपास निफ्टी पर और बस वहीं पर बाजार ने टॉप बना दिया। अच्छे खुलने के कारण क्या थे? एक, अमेरिकी बाजारों में कल ऐसा लग रहा था कि रात को कमजोरी बड़ी होगी, क्योंकि वहाँ पर मूडीज की तरफ से अमेरिका की इकोनॉमी की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। लेकिन उसके विपरीत अमेरिकी बाजार जहाँ खुले वहीं से बॉटम बनाकर डे हाई पर जाकर बंद हुए। एक थोड़ा सा जोश वहाँ से आता दिखा। दूसरा, कल की सुस्ती भरे माहौल में एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने 4 अप्रैल के बाद पहली बार कैश मार्केट में दोनों ने एक साथ बिकवाली की, लेकिन आंकड़ा बड़ा छोटा था, दोनों का मिलाकर मुश्किल से 800 करोड़ का। और शायद यही वजह थी कि बाजार थोड़ा मजबूत खुलने के लिए तैयार होते दिख रहे थे, लेकिन शायद यही भारी पड़ गया। 25,000 के आसपास खुले थे ज़रूर, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे बिकवाली का प्रेशर बनता दिखा और वो प्रेशर बाजार को नीचे गिराता दिखा। पहले कल का लो 24,900 को तोड़ा और उसके बाद धीमे धीमे कमजोरी और बढ़ती गई। बाजार फिर किसी भी लेवल से रिकवर नहीं हो पाए। फिर 24,800, 24,700 का लेवल भी टूटा। दिन के लो पॉइंट के आसपास जाकर 24,700 के ठीक नीचे बंद हुए। निफ्टी पर हम करीबन 250 अंकों के नुकसान के साथ। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल बैंक निफ्टी ने उम्मीदें जगाई थी, थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली थी। ऐसा लगा कि एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी पर भी हुआ यही कि 55,550 के आसपास का टॉप बनाने के बाद पहले कल का लो 55,300 तोड़ा, उसके बाद 55,175 के भी नीचे गए, 55,000 के भी नीचे गए और 54,800 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट के नज़दीक जाकर बैंक निफ्टी बंद होता दिखा, करीबन 550 अंकों के नुकसान के साथ। और ये थोड़ा सा निराश करने वाला था। एक इंडेक्स जो एक दिन पहले बहुत मजबूती के साथ ब्रेकआउट के संकेत देने की कोशिश करे, वो एक ही दिन में इतना कमज़ोर हो जाए। रहा सवाल सेंसेक्स का 1% का नुकसान, यहाँ पर ही करीबन 950 अंकों की गिरावट। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। ज़्यादा डर मिड कैप शेयरों का था। करीबन 1.5% से ज़्यादा का कट मिड कैप इंडेक्स में आता दिखा। स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा कम कमज़ोर था, लेकिन 1% ये भी नीचे बंद होता दिखा। तो आज की गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि स्क्रीन देखकर ये साफ दिख रहा था कि एफआईज की तरफ से बिकवाली, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बिकवाली, यानी कि बड़े निवेशकों की तरफ से थोड़ी बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। और दूसरा कारण ये था कि जैसे ही कल के लोस 24,900 को निफ्टी ने तोड़ा और जैसे ही 55,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने तोड़ा, उसके बाद बिकवाली का प्रेशर और सेल कॉल ट्रिगर होते दिखे और जो बाय कॉल्स थे उनमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और लोग बेचने की भी तैयारी करते दिखे। इससे बिकवाली का दबाव और गहराता दिखा और यही वजह थी आज इस हफ्ते की पहले दिन कमज़ोर शुरुआत के बाद, सुस्त शुरुआत के बाद आज दूसरे दिन अच्छी खासी कमजोरी के साथ दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास बंद होते दिखे भारतीय बाजार।